बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया और हो सकता है कि जल्द ही उन्हें अस्पताल से छोड़ भी दिया जाए। गोविंदा के फैन से लेकर हर शख्स इस घटना से लोग आहत हुए। वैसे गोविंदा ने गोली निकाले जाने के बाद अपने फैंस को संदेश भेजा कि वो ठीक है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहा था उन्होंने। कहा, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। इसके बाद आपको बता दें कि गोविंदा की पत्नी द्वारा क्या कुछ कहा गया, वो भी जरा सुनिए। सर की तबीयत अभी ठीक है। अभी आज इनको नॉर्मल वार्ड में एडमिट करेंगे हम लोग। कल से बहुत बेहतर है। कल मेरे ख्याल से कल या परसों डिस्चार्ज भी कर देंगे उनको। सबके आशीर्वाद से, सब फैंस लोग के, आप लोग सबके आशीर्वाद से सर एकदम ठीक हो गए हैं। और हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है सर का। उनके तो बहुत फैन फॉलोइंग है हर जगह। तो सब मंदिरों में हर जगह पूजा, दरगाह में, मंदिर में हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है। सबकी आशीर्वाद से सर का तबीयत एकदम ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगी फैंस लोगों को, आप लोग पैनिक मत होइए। सर एकदम ठीक है। कुछ महीने बाद फिर सर डांस वांस करने लगेंगे। तो इस पूरी खबर पर अब आपको बता दें कि भले गोविंदा अस्पताल में भर्ती हो, लेकिन तमाम जो बड़े सवाल हैं वो मुंबई पुलिस के दिलो दिमाग में फिलहाल चल रहा है। मुंबई पुलिस की तरफ से कई बातें भी सामने आई हैं, उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राकेश का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, तमाम तरीके की देखिए हैरान करने वाली और चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई कि पुलिस गोविंदा के दिए बयान से संतुष्ट नहीं है, इसका क्या अर्थ समझा जाए, जरा डिटेल में बताइए। देखिए श्वेता, जब ये हादसा हुआ उसके बाद में पुलिस ने जब पहली बार बयान दर्ज किया गोविंदा का, तो गोविंदा ने ये बताया कि वो सुबह 5:45 बजे की फ्लाइट पकड़ के कोलकाता जाने वाले थे और 4:30 बजे के आसपास जब वो घर में तैयार थे और अपनी रिवॉल्वर को अपने एक सूटकेस में अलमारी में जब रखने जा रहे थे, तभी ये रिवॉल्वर जो है नीचे गिरी और उसके बाद में एक राउंड मिसफायर हुआ और जिससे वो जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे उनका इलाज किया गया, गोली निकाली गई। ये बयान उन्होंने दिया। इसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जो रिवॉल्वर है वो .32 बोर की एक काफी पुरानी रिवॉल्वर है, जिसका लॉक का एक हिस्सा जो है वो छोटा सा वो टूटा हुआ था। बहुत ज्यादा खस्ता पुरानी हालत में ये रिवॉल्वर थी। लेकिन जब ये हादसा हुआ तब उसमें 6 गोलियां जो है वो लोडेड थी, 1 राउंड फायर हुई और 5 गोलियां बची हुई थी। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या जब उन्हें कोलकाता जाना था, बाहर जाना था, तो आमतौर पर आप अपनी रिवॉल्वर को खाली करके रख के जाते हैं, बुलेट्स को अलग रख के जाते हैं, तो आपने ये 6 की 6 गोलियां उसमें लोडेड रख करके आप क्यों जा रहे थे? ये एक सवाल था जिसके जवाब गोविंदा जो है सूत्रों की अगर माने तो ठीक से पुलिस को दे नहीं पाए, एक ऐसा जवाब नहीं दे पाए जिससे कि पुलिस एजेंसी संतुष्ट हो पाए। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल था कि जब रिवॉल्वर नीचे गिरी तो हो सकता है कि उसका जो लॉक है वो रिवॉल्वर अनलॉक हो गई, क्योंकि उसका लॉक जो है वो खराब था। लेकिन ट्रिगर जो है वो अपने आप कैसे दब सकता है और वो ट्रिगर होने से गोली कैसे चल सकती है, और जिस एंगल में उन्हें ये गोली लगी है घुटने के नीचे, वो एंगल जो सवाल ऐसे पूछे जा रहे जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो गोविंदा वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे। ऐसे में पुलिस सूत्रों का कहना है कि वो इन सवालों को लेकर के गोविंदा से दोबारा पूछताछ कर सकते हैं। उनका एक बार फिर से बयान इस मामले में दर्ज हो सकता है। पुलिस को संदेह है कि शायद कोई अहम जानकारी जो है वो गोविंदा छिपा गए हैं, जाने या अनजाने में। तो आखिर में ये घटनाक्रम जो तरीके से कैसे हुआ और ये गोली कैसे चली, इसको लेकर पुलिस जांच करना चाहती है और इसको लेकर के बहुत जल्दी उन्हें जो खास तौर से स्पॉट पंचनामा जो है उससे काफी ज्यादा उम्मीद है कि स्पॉट पंचनामा की जब डिटेल अभी आज पुलिस के सीनियर अधिकारियों के हाथ में जब लगेगी तब उन्हें ये समझ में आएगा और एक्सपर्ट्स की मदद से समझ में आएगा कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ, ये गोली कैसे चली होगी। तो फिलहाल इन तमाम सवालों को लेकर के मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ये गोविंदा से एक बार फिर से पूछताछ करना चाहती है। इससे हमें सूत्रों से जानकारी मिल गई। श्वेता।
बिल्कुल राकेश, बने रहिए। इस बीच हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रही हैं। आपको बता दें, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं निर्मल कौर जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे नाव पर आने के लिए। वेरी मच। आपसे भी मैं इस पर भी थोड़ा डिटेल में सवाल जवाब चाहूंगी मैडम, और ये चाहूंगी कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं इसे समझ सकें कि आखिर पुलिस दोबारा से इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहती है, पूछताछ क्यों करना चाहती है। लेकिन थोड़ा मैं चाहूंगी कि अपने जो सहयोगी हैं उनसे एक सवाल मैं और ले लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। राकेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल गोविंदा की स्थिति कैसी है, अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कब किया जाएगा, और इसी से संबंधित एक सवाल और, जब ये गोविंदा के घर में ये घटना हुई उस समय घर में कौन कौन था, और क्या जांच पड़ताल में या फिर जो घर के उनके हाउस हेल्प्स होते हैं उनसे पूछताछ पुलिस ने, मुंबई पुलिस द्वारा की गई है, उनसे कुछ पता चला है कि कुछ किसी तरीके से गोविंदा परेशान थे या किसी तरीके की सुगबुगाहट जो पुलिस को लीड के तौर पर मिली हो? देखिए, सुबह 4:30 बजे की जब ये घटना हुई तब गोविंदा अपने बंगले में जो है वो अकेले थे। उनके साथ में मुंबई पुलिस के प्रोटेक्शन ब्रांच का दिया हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड था जो पुलिस की वर्दी में होता है। और जब ये घटना हुई तो इसकी सबसे पहले जानकारी इसी बॉडीगार्ड ने कंट्रोल रूम को दी, डॉक्टर को फोन करके जानकारी दी, जिसके बाद डॉक्टर जो है वो खुद साथ में जो है वो अस्पताल पहुंचे। उनकी बेटी टीना जो है वो बंगले के ठीक सामने जो एक बिल्डिंग है उनमें उसमें वो रहती है, वो भी वहां पर आई और वो भी साथ में अस्पताल पहुंची। उनकी जो पत्नी है सुनीता जी, वो कोलकाता में थी, वो बाद में लौट करके मुंबई पहुंची। तो उस वक्त घर पर बॉडीगार्ड के अलावा कोई नहीं था, और जब अस्पताल वो पहुंचे तो उनके साथ में उनके डॉक्टर, बॉडीगार्ड, ये इनके अलावा कोई वहां पर नहीं था। जहां तक उनके हालत की का आपका सवाल है तो डॉक्टरों की और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल गई, उनके करीबियों से जो जानकारी मिली, उनके हालत में अभी काफी ज्यादा सुधार है, उनकी सेहत में काफी ज्यादा सुधार है पहले से। अभी उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और शायद मुमकिन है, जो उनके मैनेजर से हमारी बातचीत हुई उनका कहना है कि शायद आज ही जो है डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज दे सकते हैं, जिसके बाद उन्हें आज घर ले जाया जाएगा। तो ये उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात जरूर है कि अब गोविंदा जो है वो पहले से काफी बेहतर स्थिति में है और बहुत जल्दी उन्हें डिस्चार्ज मिल सकता है, जिसके बाद वो अपने घर चले जाएंगे। श्वेता। बिल्कुल राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, और अपनी नजर भी बनाए रखिएगा कि और क्या कुछ मुंबई पुलिस द्वारा पूछताछ में आगे निकलती है, दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी खबर पर आपको बता दें, जो हमारे साथ मेहमान जुड़ी हैं उनसे कुछ सवाल पूछे, और जो आम लोग हैं, जो फैंस है गोविंदा के, उनके मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। निर्मल जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही, जो मेरे सहयोगी भी कह रहे थे कि जो मुंबई पुलिस को भी संदेह है कि जो रिवॉल्वर थी नीचे गिरने से रिवॉल्वर खुद ट्रिगर कैसे हुई, यही सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल मुंबई पुलिस के जहन में उठ रहा है, जिसकी वजह से जब गोविंदा ठीक होंगे तो दोबारा से उनसे सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू करेगी मुंबई पुलिस। जी देखिए, ये इसको एक्सीडेंटल फायरिंग कहा जा रहा है कि अपने आप अकस्मात रूप से ये चल गई रिवॉल्वर, जो कि बहुत विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि एक सेफ्टी कैच रहता है रिवॉल्वर में सिवाय ग्लॉक पिस्टल के। तो ये ग्लॉक तो थी नहीं, ये वेम्बले एंड स्कॉट है, शायद .32 बोर की वेम्बले एंड स्कॉट है, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट से पता लगा। और ये एक्सीडेंटली इस तरह फायर अपने आप होती नहीं है। और इसका आप कह रहे हैं, जैसे मीडिया में पता लगा कि सेफ्टी कैच भी टूटा है। सेफ्टी कैच भी टूटा है, टूटे हुए सेफ्टी कैच को खोलना तो और कठिन है, और उसके बाद उसके ट्रिगर को दबाना पड़ता है सेफ्टी कैच को खोल के। ये भी विचित्र बात है। जब वो सफर कर रहे हैं, हवाई सफर में तो कोई गोली भी रिवॉल्वर नहीं ले जा सकता। जब वो सफर करने की जस्ट तैयारी कर रहे हैं तो रिवॉल्वर क्यों निकाली, किस लिए निकाली, उस समय सुबह का 6 बजे या जो भी उनकी फ्लाइट के जस्ट इमीडिएटली पहले उसको वो रख रहे हैं। फ्लाइट जो मतलब जो डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं मीडिया में, उससे लगता है कि मतलब ये बहुत सीधी सपाट बात नहीं है, जितनी सीधी सपाटी की एक्सीडेंटली फायर की, नीचे गिर गई गन और वो रिवॉल्वर अचानक फायर हो गई, ऐसा विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। और कौन से एंगल से चली है, जो आप बता रहे कि तुरंत वो आने भी वाले हैं, उनको शायद अस्पताल से छुट्टी मिल जाए, दैट मीन जस्ट ग्रेस की है बुलेट ने जस्ट ग्रेस करके गई है, कोई इंटरनल इंजरी नहीं है, अंदर नहीं गई है, मतलब स्किन के साथ साथ वो शायद निकल गई है ग्रेस करके। तो ये सब बातें मतलब और मतलब कुछ विश्वसनीय सा नहीं लगता है। और ये भी है कि जहाँ बहुत कुछ बहुत ठीक, बहुत स्पष्ट, बहुत सपाट सा दिखता है, वहां जरूर बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। ये एक जनरल प्रिंसिपल है जो आप मान सकते हैं कि जहां बहुत ज्यादा सहमति दिखती है, जहां बहुत ज्यादा सपाट और अच्छी चीजें लगती हैं, वहां जरूर कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। तो ये पुलिस के अनुसंधान की चीज है कि वो इसमें फर्दर अनुसंधान करेंगे और संतुष्ट हो लेंगे कि क्या ये सच में अकस्मात चली गन, जो कि नहीं चल सकती थी क्योंकि सेफ्टी कैच भी है इसमें, और ऊपर से 6 की 6 लोडेड। लोडेड कौन रखता है रिवॉल्वर घर में इस तरह से? लोडेड सबसे बड़ा रिवॉल्वर सवाल ही वही कोई उठ रखता रहा है, 6 है की 6 उसमें बुलेट है। बिल्कुल जी, तो ये बहुत ज्यादा बिल्कुल जो है सहमति है, इसको या बहुत जैसे ज्यादा एक जो बार ये बात सीधी की जा रही सपाट कि चीज है। जी सब लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं
ये मतलब इतनी अच्छी जी अच्छी बातें इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद अगर सब कोई करता है तो अवश्य पीछे कोई ना कोई बात है जो कि अनुसंधान के बाद शायद सामने आ जाए। जी जी, बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आमतौर पर जब कोई घटना होती है तो पुलिस द्वारा एक सीन रिक्रिएट किया जाता है, जिससे जी तफ्तीश में और ज़्यादा सुविधा मिलती है, खासतौर पर जी पुलिस को। तो इस पूरे मामले में क्या लग रहा है, क्या मुंबई पुलिस इसके लिए आगे बढ़ सकती है? जैसे ही गोविंदा ठीक होंगे, उनके घर पर जाके पूरी चीज़ें एक बार फिर से दोहराई जाएँ, ताकि जो तस्वीर है, वो साफ हो सके? जी हाँ, बिल्कुल जिस एंगल पे वो कह रहे हैं गन गिरी या जैसे गिरी, जितनी ऊंचाई से गिरी, जिस परिस्थिति में गिरी, और एक टूटा हुआ जिसका सेफ्टी कैच टूटा है, टूटा सेफ्टी कैच तो ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल है। उसके बावजूद गन चल गई, सेफ्टी कैच ट्रिगर किसने दबाया, सेफ्टी कैच कैसे हटा, और 6 की 6 गोलियां उसमें कैसे भरी हुई थी, ये सब ऐसी बातें जो कि एक शक उत्पन्न करती हैं, और इस शक का जरूर निदान होना चाहिए। इसके बारे में और विस्तार से बातचीत होनी चाहिए, सीन रिक्रिएट किया जाना चाहिए जैसे कि आप कह रहे हैं, और पूरा पता लगाया जाना चाहिए कि घटना के पीछे वास्तविकता क्या है। घर में कोई नहीं है उस समय, उनके बेटी सामने रहती है, वो आई, पत्नी कलकत्ता में है, उनका बेटा कहाँ है ये नहीं पता इस समय, किस कहाँ पर है उनकी लोकेशन। कह रहे हैं कि मात्र एक बॉडीगार्ड था जो पुलिस के द्वारा उनको एक प्रोटेक्शन दी गई, वही था, वही उनको अस्पताल ले गया जहाँ डॉक्टर और तमाम लोग आए। परिवार का कोई मेंबर उस समय नहीं था। अब किसके परिवार में क्या चलता है ये बाहर से कहना बहुत कठिन है। बाहर से हर लोग एक बहुत अच्छी मतलब एक बिल्कुल। रिस्पेक्टेबल पिक्चर देना चाहते हैं, जो कि तमाम बड़े बड़े घरों में होता है, हमेशा होता है, पर वास्तविकता कई बार कुछ और होती है। तो हमको लगता है कि अगर पुलिस अच्छे से अनुसंधान करे, इसके पीछे भी ऐसे अकस्मात कैसे गोली चल गई अचानक, मतलब थिंग्स आर नॉट एडिंग अप। ये सब चीजें आपस में मिलके एक अच्छी मतलब एक सपाट एक बिल्कुल, जैसा मतलब इट्स टू मच ऑफ एन एक्सीडेंट। बहुत ज्यादा चीजें यानी जैसा एक्सीडेंटली दिख मिलेंगी, रहा है, कोइंसिडेंस होगा असलियत में तब हो ऐसा होगा। सकता है कि वो ना हुआ हो। जी, तो बिल्कुल संभव है कि ये घटना वैसी नहीं है जैसी कि बताई जा रही है जी, परिवार के द्वारा या उनके स्वयं के द्वारा। घटना में कुछ और भी वास्तविकता हो सकती है, कुछ और डायमेंशन हो सकती है, कुछ और आयाम हो सकते हैं जो कि बिल्कुल। अनुसंधान से शायद सामने आ जाए, अगर पुलिस अच्छे से अनुसंधान करे, सीन को रिक्रिएट करे, अच्छे से बिल्कुल, ये पूछताछ करे, जांच पड़ताल और का जो भी विषय है। आपसे ये भी पारिवारिक। जानना चाहेंगे, देखिए मुंबई पुलिस ये कह रही है कि वो एक्सपर्ट की मदद ले रही है, तो एक्सपर्ट की जी मदद तो ली जाएगी, लेकिन मेरा आपसे ये भी सवाल है, क्या अपने करियर में आपने इस तरीके का कोई मामला देखा हो, जब ऐसे मामले हुए हों? और अगर हुए हैं तो बाद में जो इन्वेस्टिगेशन पड़ताल की गई हो तो उससे क्या खुलासा हुआ, वो भी मैं जी सुनना चाहूंगी। जी, कई बार ऐसे मामले आए हैं जहाँ की लोग छिपाने की कोशिश करते हैं कि गन तो एक्सीडेंटली चल गई, और बाद में देखते हैं कि कुछ ना कुछ कहानी होती है, या तो बेटे बेटी के साथ कुछ खटपट होती है, या परिवार के किसी और संबंधी के साथ, या कुछ ऐसा अटेम्प्ट होता है मतलब सुसाइड का, जो कि बाद में माइंड हाफ वे थ्रू वो लोग चेंज कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है, बहुत सारी, ये अक्सर होता है, ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत वंस इन अ ब्लू मून टाइप की घटना। कई बार होता है कि लोग जब चल जाती है उसके बाद वो उसको बहुत एक मतलब इज्जतदार रूप से एक रंग देना चाहते हैं कि ये तो एक्सीडेंटली चल गई, जबकि जब अनुसंधान होता है तो पीछे कहानी कुछ और निकलती है। तो वो संभव है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि इसके पीछे भी कोई और वास्तविकता हो, कोई और आयाम हो, जो कि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आए, मीडिया में नहीं आए हैं, क्योंकि एक बहुत वो फेमस आदमी है और उनका तो करियर ही शुरू हुआ अखियों से गोली मारे में, तो अब ये तो वास्तविक में गोली मार रहे हैं, अखियों से क्या। तो ये एक ऐसी बात है, और ये जो वेम्बले एंड स्कॉट पिस्टल है, इस तरह एक्सीडेंटली इतनी आसानी से नहीं चलती है। ग्लॉक वगैरह फिर भी कभी कभी चल जाती हैं एक्सीडेंटली, क्योंकि उनमें सेफ्टी कॉच नहीं होता, सेफ्टी कैच नहीं रहता। इसमें जी, बाकायदा सेफ्टी कैच है, आप पहले सेफ्टी कैच खोलेंगे, आप उसको लोड करेंगे ठीक से, और उसके बाद आप उसको ट्रिगर दबाएंगे। तो ये 3 स्टेप जो हैं, वो अचानक एक के बाद एक एक्सीडेंटली कुछ स्प्लिट सेकंड में हो जाए, ये संभव नहीं लगता। मतलब इसके डेफिनेटली इसमें और अनुसंधान और छानबीन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि पता लगे कि वास्तविकता क्या है, और क्या क्या चीजें हैं जो कि इसमें सामने आ रही है, और क्या क्या चीजें हैं जो शायद छिपाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बातें आप यहाँ पर कह रही हैं कि जिस टाइप का ये रिवॉल्वर है, जिसकी भाषा हमें नहीं मालूम, यानी वो खुद से तो नहीं चल सकती, 3 स्टेप हैं, जिसके बाद ही ये चल सकती है, या यूँ कहें कि इसे चलाया जा सकता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बारीकी से इसको समझाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। तो हमारे